नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि बंजर भूमि क्या होती है, आवासीय भूमि क्या होती है और किस प्रकार से आवास की भूमि में पट्टा होता है और बंजर भूमि किन कारणों की वजह से बंजर भूमि बनती है। अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी प्राप्त करनी है या फिर कोई राब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आबादी की भूमि क्या होती है। दरअसल साथियों, आबादी की जमीन कैसी जमीन होती है? ऐसी खाली पड़ी जमीन जो किसी व्यक्ति या किसी संस्था के नाम पर ना हो, यानी कि उस जमीन की रजिस्ट्री किसी के नाम पर नहीं हुई हो। और आबादी की जमीन कहलाती है गांव और शहर कस्बे में जितने भी आबादी की जमीन होती है वह सरकार की होती है। इस जमीन को यानी स्थानीय प्रशासन अपने अनुसार यानी उपयोग कर सकती है। इस प्रकार की जो भूमि होती है वह आवासीय भूमि होती है। साथ ही आपको बताता चलूं कि ग्राम पंचायत के अंदर जिन व्यक्तियों के पास मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है तो ग्राम की भू प्रबंधक समिति ऐसे व्यक्तियों को ऐसी भूमि के अंदर से आवासीय पट्टे के लिए भूमि भी देती है। यानी कि मैंने कई वीडियो में बताया है और डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसी वीडियो के लिंक भी दे रखे हैं जिन्हें आप वहां से देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार की आबादी की भूमि होती है। साथियों, मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बताया कि भूमि की खतौनी दो प्रकार की होती है। नंबर एक कैसी? एक खतौनी वो होती है जिसके अंदर पूरे गांव के किसानों का ब्यौरा होता है और दूसरी खतौनी वो होती है जिसके अंदर गांव के अंदर जितनी भी सरकारी भूमि होती है उन सब का ब्यौरा होता है। लेकिन जो भूमि आबादी के पास आती है भले ही वह कृषि कार्य के लिए हो, लेकिन वह आबादी में घोषित हो जाती है और उस भूमि के ऊपर आबादी लिखकर आ जाता है। इसे कई प्रकार से जाना भी जाता है, गैर मुमकिन आबादी की भूमि और कुछ ऐसी आबादी की भूमि जो वास्तव में उन भूमियों के ऊपर ग्राम के लोगों ने मकान बना लिए हैं। या फिर किसी भी कृषि भूमि को अगर आपको आवासीय में कन्वर्ट करनी है तो धारा 143 के तहत आपको आवेदन करना पड़ेगा और कृषि भूमि को आप धारा 143 के तहत यानी आवासीय में आप उसे घोषित करवा सकते हैं। आवासीय भूमि का पट्टा लेने के लिए आपको ग्राम पंचायत के अंदर आवेदन करना होता है और ग्राम पंचायत ऐसे आवेदन मिलने के बाद इस प्रकार की भूमि की पड़ताल करती है ग्राम पंचायत के अंदर कि कितनी भूमि उनके पास आवासीय है और कितनी भूमि के लिए वह कितने लोगों को चिन्हित कर उसका भू प्रबंधक समिति से प्रस्ताव पास कराकर उप जिला अधिकारी के माध्यम से यानी कलेक्टर के परमिशन मिलने तक और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है उन लोगों को उस भूमि पर कब्जा देने की। और मैंने कई वीडियो के अंदर बताया है कि सामान्य और ओबीसी वर्ग का व्यक्ति अगर उसे आवासीय पट्टा मिलता है तो वह 3 वर्ष के अंदर उस मिले हुए पट्टे के ऊपर जो आवास के लिए उसे दिया गया है अपना मकान बना ले। अन्यथा 3 वर्ष के बाद भी सामान्य और ओबीसी वर्ग का व्यक्ति अगर ऐसी भूमि पर मकान नहीं बनाता है तो यह समझा जाएगा कि उन लोगों को आवासीय पट्टे की भूमि की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और यह कहकर उनकी भूमि को ग्राम पंचायत के अधीन कर लिया जाता है। साथियों, ये रही बात आवासीय भूमि की। यानी आवासीय भूमि का पट्टा अगर आपको लेना है तो आप सामान्य या ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हैं तो इस प्रकार से इस चीज का ध्यान भी रखना चाहिए कि कितने समय में आपको उसके ऊपर मकान बना लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं उन पर कोई भी लिमिट नहीं,
वो चाहे तो 10 साल के अंदर उस भूमि के पट्टे पर मकान बना सकता है, नहीं चाहे तो नहीं बना सकता, लेकिन उसका पट्टा आवासीय कभी भी निरस्त नहीं होगा। दूसरी बात, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हम किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जब भूमि लेते हैं, कृषि भूमि, तो हमें कलेक्टर की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही है। अगर आप किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की कृषि की भूमि लेंगे तो आपको परमिशन की आवश्यकता होगी, लेकिन आप अगर उसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के मकान की भूमि लेना चाहते हैं, यानी उस व्यक्ति ने पट्टे की भूमि पर मकान बना रखा है, तो आप उस मकान की परमिशन नहीं लेंगे। आप अगर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपना मकान बनाकर बेचता है तो उस पर कलेक्टर की परमिशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि बंजर भूमि कैसे बनती है, यानी अगर कास्ट की भूमि है तो उसे कैसे बंजर भूमि बन जाती है, उसके बारे में मैं विशेष रूप से आपको जानकारी दूंगा कि बंजर भूमि इस प्रकार से बंजर बनती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि बंजर भूमि होती क्या है। साथियों, बंजर भूमि एक ऐसी भूमि के रूप में परिभाषित की जाती है जो सूख जाती है और क्षेत्र में जो नमी खत्म हो जाती है और यह क्षेत्र अपनी वाटर बॉडीज को खो देता है। और आपको बता दूं कि बंजर जमीन कृषि कार्यों के लिए उपयोग नहीं की रहती है और जमीन आमतौर पर पानी की कमी के कारण वह बंजर हो जाती है। इस प्रकार की भूमि को बंजर भूमि कहते हैं और इस भूमि को ऊसर या बंजर के नाम से भी जाना जाता है। यह वह भूमि है जिसके लवणों की अधिकता और उसकी विशेष जो सोडियम लवणों का अधिकतम हो जाता है उस भूमि के अंदर, और ऐसी भूमि के कुछ नहीं अथवा कुछ कम उत्पादन होता है। ऐसी भूमि या फिर किसान, मैंने देखा है कि कुछ लोग भूमि की मिट्टी का टेस्ट नहीं कराते हैं और भूमि को आवश्यकता होती है यानी डाई की, और वह उसके अंदर अनेक प्रकार की दवाइयां या फिर नाइट्रोजन अधिक मात्रा में दे देते हैं, लेकिन भूमि को जिस प्रकार की आवश्यकता होती है इस प्रकार की उसे आवश्यकता नहीं मिलती है। यही कारण होता है इस प्रकार से ज्यादा उर्वरक डालने से भी भूमि यानी ऊसर में बदल जाती है और अधिक पैदावारी की मात्रा घट जाती है। इसी प्रकार से जो भूमि की पैदावार घट जाती है और उसके अंदर कुछ पैदा नहीं होता है, आप उसके अंदर यूरिया भी डाल रहे हैं, हर प्रकार की दवाइयाँ भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर फसल पैदा नहीं होती है, तो इस प्रकार की भूमि को ऊसर या बंजर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि बंजर और ऊसर बनने के कारण क्या होते हैं। साथियों, जल भराव अथवा जल निकास के समुचित व्यवस्था का न होना, इस प्रकार से ऐसी भूमि बंजर या फिर ऊसर बन जाती है। वर्षा का तापमान अधिक हो जाना और भूमिगत जल का ऊंचा होना और गहरे क्षेत्रों में जल का रिसाव होना, इस प्रकार की स्थितियों में ऐसी भूमि यानी ऊसर या बंजर बन जाती है। या फिर वर्षों जो वृक्ष हैं उसका अंधाधुंध कटाई होती है, यानी जो पेड़ होते हैं उनकी अंधाधुंध कटाई होती है। या फिर भूमि को परती छोड़े रखना, यानी उस भूमि को खाली छोड़े रखना, भूमि में जो आवश्यकता से अधिक रसायनों का प्रयोग करना और वहां पर कभी भी जैविक खाद और कंपोस्ट खाद और सड़ी हुई गोबर खाद तथा उसमें ढैंचे की हरी खाद का उपयोग न करना। इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया, अगर इस प्रकार से उसके अंदर उपयोग नहीं हो रहा है तो वह बंजर बन जाती है भूमि। और हरी खाद का उपयोग न करना और लवण जल और सिंचाई का करना, इस प्रकार से जो भूमि के अंदर कार्रवाई होती है, इन कार्रवाई के आधार पर ऐसी भूमि या तो ऊसर बन जाती है यानी बंजर भूमि बन जाती है। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि बंजर भूमि और आवासीय भूमि किस प्रकार की भूमि होती है। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कुछ और सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे नियमों का पालन करें। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।